खुदा के 3 एहसान इतने बड़े कि 70 बार भी जिंदगी मिले तो अदा नहीं हो सकते। वो पहला, दूसरा, तीसरा एहसान क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, दिल से रोजा रखेंगे तो 3 फायदे होंगे। एक रोजे में 3 फायदे, दिल से मगर रोजा रखा 3 फायदे। पहला, दूसरा, आखिरी फायदा क्या? ये मेरा दूसरा सवाल है। शबे बारात आई और चली गई, शबे कदर आने वाली है। शबे कदर के 3 माना। अल्लाह ने जिंदा रखा, जिंदगी दी। दुआ करता हूं कि शबे कद्र की दौलत से भी अल्लाह माला माल फरमाए। शबे कद्र के 3 माना, पहला, दूसरा, तीसरा माना क्या है? ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल यहां से सुनने के लिए वहां तक बेदार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह के 3 एहसान। सबसे पहला एहसान कि अल्लाह ने इंसान बनाया। अगर बंदर बना देता, कुत्ता बना देता तो हम क्या बिगाड़ सकते? इंसान बनाया, पहला एहसान। दूसरा एहसान कि हमने इस्लाम की खातिर कोई कीमत नहीं चुकाई, कोई कुर्बानी नहीं दी। मुसलमान के घर में अल्लाह ने पैदा कर दिया, फ्री में इस्लाम की दौलत दे करके मुसलमान बनाया। अल्लाह का दूसरा एहसान। तीसरा एहसान, इस दुनिया में नबी की सुन्नत पर चलते रहे। मरने के बाद गाड़ी फंस गई, नबी की शफाअत मिली, सीधे जन्नत में दाखिल हो गए। आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। तीसरा एहसान, दिल से रोजा रखेंगे 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, दिल साफ सुथरा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। दूसरा फायदा, दिल को सुकून मिलेगा, बेचैन नहीं रहेगा। तीसरा फायदा, मुसीबत के मारों को देख करके तरस आएगा, रहम आएगा। एक रोजे से 3 फायदे। लैलतुल कद्र के 3 माना। उस रात में आसमान से इतने फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, इतने उतरते हैं, इतने उतरते हैं कि जमीन में गुंजाइश नहीं रहती, जमीन भी छोटी पड़ जाती है। कद्र के माना, फैसले की रात है। रात में आदमी हंसता है, सुबह को जनाजा उठता है, ये फैसला उसी रात में होता। रात में आदमी रोता है, सुबह को कामयाब होता है, ये फैसला उसी रात में होता है। कद्र के माना। और काबिल कद्र सबसे बड़ा कुरान उसी रात में नाजिल हुआ। कद्र के माना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोजा रखें या ना रखें मगर ईद धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। माशाअल्लाह, जो खड़े हैं वो खड़े हैं, दीन पर खड़े हैं, जो बैठे हैं वो मकीन हैं। अल्लाह मकान मकीन दोनों से आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी रफ्तार के साथ रखता हूँ। रोज़ा रखने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। अल्लाह ने रोज़े के बारे में कहा कि रोज़ा मेरे लिए, जबकि नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, सब काम अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ने रोज़े के बारे में कहा कि रोज़ा मेरे लिए। गौर कीजिए, जब आदमी रोज़ा रखता है, खाता नहीं है, खाने की हाजत नहीं, पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए, खुदा की जात में वो खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं। खुदा को कोई बीवी नहीं, बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजे की हालत में होता है, खाना पीना छोड़ करके बीवी से अलग थलग होता है, तो वो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आपका दिल बड़ा खुश होगा। नमाज पढ़ करके जाएंगे, बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से।
जलसा सुन करके जाएंगे खुदा के पास, बदला फरिश्ते के हाथ से। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, रोजा रख करके जाएंगे, बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से नहीं, खुद खुदा के हाथ से बदला मिलेगा। जन्नत ऐसी जगह है, उसको आदमी अगर देखेगा आंख से तो आंख ठंडी हो जाएगी। और जन्नत में जब जाएगा तो उसका बेचैन दिल करार पालेगा, सुकून पालेगा। जन्नत, हर काम का बदला जन्नत है। रोजे का बदला क्या है? नमाज का बदला जन्नत है, हज का बदला जन्नत है, ज़कात का बदला जन्नत है। रोजे का बदला क्या है? तो हदीस में आता है कि नमाज पढ़ करके गया, बदले में जन्नत मिली। रोजा रख करके गया, बदले में खुदा मिल गया। जन्नत से बढ़ करके रोजे का बदला खुद खुदा है। इमाम साहब ने मेंबर पर खड़े होकर के कहा, लोगों एक एक रोजा रखना, खुदा टूट करके मेहरबान होगा। जिस दिन रोजा रखा भी खाता ही खुला था कि बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जलकर राख। लोग लाठी लेकर के बस्ती से निकले, रास्ते पर बैठ गए, इमाम साहब का इंतजार करने लगे कि इमाम साहब किधर है। इन्होंने ही कहा था रोजा रखने के लिए। इमाम साहब जब आ रहे थे तो देखा कि पूरी बस्ती जल गई। बस्ती के लोग हाथ में लाठी लेकर के रास्ते में बैठे हुए इमाम साहब का इंतजार कर रहे हैं कि मुसीबत में इमाम साहब नहीं डाला। तो इमाम साहब उल्टे पांव भागने लगे कि करीब जाएंगे इतनी लाठी पड़ेगी कमर सीधी हो जाएगी। जब इमाम साहब उल्टे पांव भागने लगे तो लोगों ने कहा, अरे मुसीबत में डाल करके कहां भाग रहे हो? तो इमाम साहब ने बात को बदलते हुए कहा, मेरा वजू टूट गया है, जरा वजू करके आ रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में, इम्तिहान में इंशाअल्लाह सब्र करेंगे। इंशाअल्लाह जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह हम जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार हैं मुकम्मल। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। नबी की सीरत, नबी की सुन्नत के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में। आप इतना गौर से मुझे देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी दम करके बैठा हूं। आप नजर लगाते रहिए, हम उतारते रहते हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी हम जेल पहुंचा ही देंगे।